कनाडा में अगर किसी को पर्टिकुलरली जाना है तो उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज है। डिमांड की बात करें, कैनेडियन गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड, सो व्हेनेवर एनी नर्स वांट्स टू, आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग वहाँ पे कितना होगा, तो डायरेक्टली वर्क परमिट एंड पीआर मिल सकता है। तो ये एलिजिबिलिटी अगर मैच होता है, अगर वो स्ट्रेंजर इंटरव्यू प्रोसेस से पास होते हैं एंड देन दे रिसीव एन ऑफर लेटर, तब हम लोग बोल सकते हैं कि इट्स अ जेन्युइन। सो वेलकम एवरीबडी टू द अनदर एपिसोड। तो जैसा कि आपने देखा कि प्रीवियस पॉडकास्ट हमने डिस्कस किया कि व्हाट इज़ एंक्लेक्स और उसके रिगार्डिंग हमने काफ़ी सारे थिंग्स डिस्कस करी। तो आज के इस पॉडकास्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कनाडा में कौन कौन सी आपके पास अपॉर्चुनिटी है। हमारा पूरा फोकस आज का रहेगा कि कनाडा में आप कौन सी प्रॉब्लम्स फेस कर सकते हो, व्हाट अबाउट कॉस्टिंग, आपका जो प्रोसेस है, आपकी जो पूरी जर्नी है, वो आज हम डिस्कस करने वाला है। तो इसी के साथ हम फर्स्ट क्वेश्चन से हम शुरू करते हैं। सो व्हाट आर द मेन पाथवेज फॉर नर्सेज टू इमिग्रेट टू कनाडा? हाय, फर्स्ट ऑफ ऑल विनीत, थैंक यू सो मच। हमने प्रीवियस पॉडकास्ट में हमने डिस्कस किया था कि व्हाट आर दी अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द नर्सेज अक्रॉस ग्लोब, लाइक समबडी वांट्स टू स्टे इन इंडिया, तो उनके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है। हमने वो भी डिस्कस किया था कि अगर उनको अब्रॉड जाना है तो कौन से पाथवे है, राइट। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कनाडा में अगर किसी को पर्टिकुलरली जाना है, राइट, तो उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ है। सो अगर हम लोग देखने जाए तो कोई भी नर्स है, GNM या BNEC नर्स या उससे ऊपर कोई भी डिग्री उन्होंने किया हुआ है, और अगर उनको कनाडा में जाना है तो अभी दिस इज़ वन ऑफ द राइट टाइम। लाइक हम लोग ये बोल सकते हैं कि 2024 और आने वाले 2-3 साल नर्सेज के लिए बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटीज़ है कनाडा में। अभी की बात करें तो देयर आर 2 अपॉर्चुनिटीज नर्सेज के लिए, अपार्ट फ्रॉम हम लोग स्टूडेंट वीजा एंड डिपेंडेंट वीजा की बात करें। फर्स्ट इज लाइक नाउ कैनेडियन गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड AIP प्रोग्राम, दैट इज अटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम, जिसमें नर्सिस को वर्क परमिट अलॉन्ग विद PR, मतलब डायरेक्टली PR मिलने की उनके पास अपॉर्चुनिटीज है, राइट। अगर कोई GNM या BSc नर्स है या कोई भी लाइक डिग्री नर्स है, कनाडा में शिफ्ट होना है या माइग्रेट होना है, तो सबसे पहला तो दे हैव अपॉर्चुनिटी कि वो एंक्लेक्स क्लियर कर ले। एंक्लेक्स के बाद दे कैन डायरेक्टली अप्लाई टू द रिस्पेक्टिव हॉस्पिटल्स और रिस्पेक्टिव हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन, एंड देन दे कैन गेट रिक्रूटेड एंड वो माइग्रेट हो सकते हैं एज ए वर्क परमिट और अ PR। फिलहाल जो अभी अपॉर्चुनिटीज है उनके पास, विदाउट इवन एंक्लेक्स दे हैव ए अपॉर्चुनिटी कि वो डायरेक्टली वर्क परमिट एंड PR उनको मिल सकता है इन दी प्रोविंस ऑफ अटलांटिक इमिग्रेशन के जो 4 प्रोविंस है उसमें से, लाइक न्यू फाउंडलैंड है, लेब्राडोर है, लाइक नोवा स्कोशिया है, राइट। तो ऐसे जो प्रोविंस है उसमें उनको अभी डायरेक्टली वर्क परमिट एंड PR मिल सकता है। सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी जो फिलहाल नर्सेज के लिए अवेलेबल है। और नर्सेज की वो कनाडा में डिमांड कैसी है, मतलब फिलहाल डिमांड की बात करें तो लाइक दैट्स वाई कैनेडियन गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस कि अभी नर्सेज को डायरेक्टली PR मिल जाएगा, राइट। मतलब लाइक यहाँ से कोई वर्क परमिट अप्लाई करता है, सो इवन they don't have to wait for another 1 year or 2 years. They can immediately apply for nomination and they will get the PR. So demand is huge in Canada, right? They are having a requirement of nurses and like care assistants or like nursing assistants. जो लोग जाके कनाडा में काम करें, so they have huge demand, I can say that. So right now that's why nurses has a huge opportunity in Canada. फिर नर्सिस को एज अ वर्क परमिट में जाना चाहिए या फिर स्टूडेंट वीज़ा लेके जाना चाहिए? यस, जैसे हमने पहले भी ये बात किया था कि स्टूडेंट वीज़ा इज़ लाइक काइंड ऑफ वन अपॉर्चुनिटी विच नर्सिस कैन एक्सप्लोर। बट अभी फ़िलहाल जो अपॉर्चुनिटीज़ उनके पास अवेलेबल है, तो आई पर्सनली फील, माई ओपिनियन इज़ लाइक दे डोंट हैव टू रियली गो थ्रू दिस स्टूडेंट वीज़ा, राइट। उनके पास अभी डायरेक्टली अगर काम करने की अपॉर्चुनिटी है, उनके पास अगर नर्सिंग की वैलिड डिग्री है, सो दे कैन डायरेक्टली अप्लाई एज अ क्लिनिकल केयर असिस्टेंट, राइट। जो हम लोग कंटिन्यूस केयर असिस्टेंट भी उसको बोलते हैं, राइट। कनाडा में अभी वो पोस्ट के लिए बहुत सारी वैकेंसीज अवेलेबल है, सो दे कैन डायरेक्टली गो देयर, वर्क देयर, एंड इवन विद इन 2 years दे कैन इवन अपग्रेड देमसेल्फ आफ्टर क्लियरिंग देयर NCLEX or their experience or even few certification courses, and then they can eventually upgrade themselves there, राइट। सो दिस इज़ वन ऑफ द ग्रेट अपॉर्चुनिटी। अल्टीमेटली स्टूडेंट वीज़ा लोग करते क्यों हैं कि वहाँ पे उनको उनका मेन पर्पस स्टडी का नहीं होता है, उनका अल्टीमेटली पर्पस ये है कि आप हम स्टूडेंट वीज़ा में जाए, एक बार स्टूडेंट वीज़ा हो जाएगा, उसके बाद इवेंचुअली देयर अल्टीमेट गोल इज़ टू गेट दी वर्क परमिट एंड PR, राइट। सो अभी हमारे पास पाथवे अवेलेबल है
दैट टू डायरेक्टली हम PR ले सकते हैं या वर्क परमिट ले सकते हैं, तो देन मेरे एज पर माई ओपिनियन दे शुड डायरेक्टली गो एंड वर्क देयर एंड सेटल देयर आफ्टर गेटिंग PR। डायरेक्ट ही सब मिल रहा है तो स्टूडेंट यस 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 डेफिनेटली, तो उनके पास अभी वो अपॉर्चुनिटी है कि वो लोग डायरेक्टली वर्क परमिट एंड PR ले सकते हैं। फिर हाउ टू चूज राइट एकेडमी, मतलब आजकल है ना वो स्कैम्स ओवरसीज, खासकर ओवरसीज एजुकेशन में स्कैम्स बहुत सारे हो रहे हैं कि पैसे ले लेते हैं और फिर कुछ रिस्पॉन्स नहीं देते या फिर प्रोसेस बीच में ही अटका देते हैं। तो उसका एक प्रॉपर सॉल्यूशन, मतलब कैसे हम इससे बचें? सी बेसिकली अभी देर आर लॉट ऑफ ओवरसीज कंपनीज जो इमिग्रेशन का काम करते हैं, राइट। बेसिकली कनाडा में होता क्या है, कोई भी कंट्री ले लो आप, जहाँ पे भी आपको जाना है, राइट, तो वहाँ पे जो रिक्रूटमेंट फॉर्म है या फिर वहाँ की जो हॉस्पिटल्स है या फिर वहाँ की जो हेल्थ केयर कंपनी है, इफ़ दे आर जेन्यून तो वो जेन्यून लाइक ऑफर लेटर या स्पॉन्सर लेटर प्रोवाइड करेंगे। सो वेन एवर एनी नर्स वॉन्ट्स टू लाइक माइग्रेट, तो दे हैव टू आस्क टू द इमिग्रेशन कंसल्टेंट, और जो भी इमिग्रेशन सर्विसेज आप ले रहे हो, जहाँ से भी आप प्रोसेस करवा रहे हो, उनके पास आपको जब ऑफर लेटर मिलता है तो यू हैव टू वैलिडेट एंड चेक, राइट। आई वुड रिकमेंड कि आपका इंटरव्यू प्रोसेस से ही आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाता है, बिकॉज जो भी जेन्यून कंपनी होगा उनका इंटरव्यू प्रोसेस बहुत ही स्ट्रेंजन होता है। दे विल नॉट सिलेक्ट डायरेक्टली एनी नर्सेज, राइट। एलिजिबिलिटी की बात करें तो एटलीस्ट GNM और BSc डिग्री आपके पास होना चाहिए अगर आपको कनाडा में नर्स एज ए नर्स PR चाहिए तो। उसके साथ साथ आपको 2 years का एक्सपीरियंस होना बहुत ही कंपलसरी है, एंड देन यू शुड हैव योर लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी एज वेल, है ना। हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट आर दिस एग्जैक्ट दिस एलिजिबिलिटीज आर। तो ये एलिजिबिलिटी अगर मैच होता है, अगर वो स्ट्रेंजन इंटरव्यू प्रोसेस से पास होते हैं एंड देन दे रिसीव एन ऑफर लेटर, तब हम लोग बोल सकते हैं कि इट्स अ जेन्यून। इवन दो आई वुड सजेस्ट कि नर्सिस को जब भी उनको ऑफर लेटर मिलता है, दे शुड सपोज टू चेक whether the company exists in Canada or not, right? Company they can check their website, right? They can even check the complete offer letter with sign date, proper remuneration लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है, क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है, राइट। ये सारी चीज़ें उनको चेक करना चाहिए बिफोर मूविंग फॉर द नेक्स्ट फर्दर प्रोसेस, राइट। सो बिकॉज काफ़ी इमिग्रेशन कंसल्टेंट है, उनको भी पता नहीं होगा कि वहाँ पे लाइक एग्जैक्टली क्या हो रहा है, राइट। अगर सामने वाला फ्रॉड है या फिर कुछ फॉल्स डॉक्यूमेंट अगर प्रोड्यूस कर दिया है, राइट, अगर फॉल्स लाइक फेक ऑफर लेटर है तो वो समझ में नहीं आएगा, राइट। सो एनी नर्स मस्ट check thoroughly all the offer letters which is offered by the Canadian immigration, and they have to ask to the immigration consultant for the offer letter, sign it, then only they should go for the further process. So that is the recommended, and that's how they can save themselves to get a fraud, right? So that is what they need to check. और फिर आपने वो इंटरव्यू वाला बोला, तो इंटरव्यू में मतलब कौन से टाइप के क्वेश्चंस आते हैं? सो बेसिकली अभी जो प्रोग्राम चल रहा है अटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम, उसमें देर आर लॉट ऑफ हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन जिनको नर्सिस की रिक्वायरमेंट है। अभी फिलहाल वो करते क्या है, लाइक बेसिकली दे आर इन्वाइटिंग नर्सिस एज अ कंटिन्यूअस और क्लिनिकल केयर असिस्टेंट, राइट। इट्स लाइक असिस्टेंट लेवल, असिस्टेंट कैडर फ्रॉम द नर्सिस, राइट, कि वो नर्सिस के असिस्टेंट के जैसे वो काम करेंगे वहाँ पे। अभी ये कैडर के लिए वो लोग सबसे पहला दे विल चेक देयर लाइक टेक्निकल नॉलेज, कि एक्चुअली उनका नर्सिंग उन्होंने किया है तो दे हैव गुड नॉलेज और नॉट, राइट। उनका डिग्री वैलिडेट करेंगे, उसके बाद उनका 2 years का एक्सपीरियंस है तो दे शुड हैव देयर वैलिड एक्सपीरियंस विथ एक्सपीरियंस लेटर एंड लाइक प्रॉपर जस्टिफिकेशन, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन। सो ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो लोग चेक करते हैं। उसके बाद दे विल हैव अ स्क्रीनिंग इंटरव्यू, राइट, फर्स्ट राउंड ऑफ स्क्रीनिंग इंटरव्यू। अगर वो स्क्रीनिंग इंटरव्यू कोई नर्स क्लियर करते हैं तो देन दे विल हैव अ सेकंड राउंड ऑफ इंटरव्यू, एंड देन इवेंचुअली दे विल बी ऑफर्ड अ थर्ड राउंड ऑफ फाइनल इंटरव्यू। आफ्टर दैट ओनली दे विल सिलेक्ट द कैंडिडेट। सो अगर जेन्यून कंपनी है तो दे विल पास थ्रू ऑल दिस प्रोसेस, राइट। क्वेश्चंस की बात करेंगे, कौन से टाइप के क्वेश्चंस वो लोग जनरली पूछते हैं, तो सबसे पहला तो उनके नर्सिंग बैकग्राउंड के बारे में पूछेंगे, कौन से टाइप का पेशेंट्स उन्होंने हैंडलिंग किया हुआ है, उनका टेक्निकल नॉलेज क्या है, डू दे हैव अ राइट एक्सपीरियंस ऑफ हैंडलिंग ऑल काइंड ऑफ पेशेंट्स लाइक जीरियाट्रिक पेशेंट्स और पीडियाट्रिक पेशेंट्स और ऑल काइंड ऑफ लाइक एडल्ट पेशेंट्स दे हैव हैंडल और नॉट। एट द सेम टाइम उनको वो एक्सपीरियंस है कि किस टाइप के लाइक अगर जीरियाट्रिक पेशेंट को अगर उन्होंने हैंडल किया है तो क्या क्या डिसीज कंडीशंस हो सकते हैं एल्डर पॉपुलेशन का। सो उस टाइम के कुछ क्वेश्चंस होते हैं, कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होते हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट के रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं,
राइट, कि हाउ दे विल हैंडल द स्ट्रेस एट द वर्क एनवायरनमेंट, राइट, उनको कैसा वर्क एनवायरनमेंट सुटेबल रहेगा, वो भी क्वेश्चन होता है. आर दे विलिंग टू वर्क इन एनवायरनमेंट लाइक वहाँ पे मेल और फीमेल बोथ कैंडिडेट बोथ पेशेंट, अगर उनको क्लाइंट उनको दिया जाता है तो वो हैंडल कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, राइट. सो दिस आर द क्वेश्चंस दे वुड आस्क. At the same time, they will also ask about their leadership quality, right? Their psychological taste, like उनका attitude कैसा है, उनकी willingness to learn वो कैसा है, वो कितना जल्दी ग्रैब कर लेंगे, राइट, वो दूसरे कलीग के साथ उनका बिहेवियर कैसे रहेगा. सो ये सारी चीज़ें बेसिकली वो लाइक चेक करते हैं. एट द सेम टाइम देयर लैंग्वेज प्रोफिशेंसी, उनका कम्युनिकेशन स्किल कैसा है, आर दे इनफ पेशेंस और नॉट, लाइक उनको जब एल्डर्स के साथ काम करेंगे, पेशेंट के साथ काम करेंगे तो उनका पेशेंस लेवल भी बहुत होना चाहिए. सो ये सारी चीज़ें उनका टेम्परामेंट कैसा है इन जनरल, राइट, उनका पेशेंट के प्रति लाइक देखने का नज़रिया कैसा है, ये सारी चीज़ें वो लोग चेक करेंगे. अपार्ट फ्रॉम दिस कुछ क्वेश्चंस हो गए कैनेडियन हेल्थ केयर सिस्टम के बारे में उनको पता है कि नहीं, पेशेंट सेफ्टी, इन्फेक्शन कंट्रोल, अब्यूज़ के बारे में उनको पता है कि नहीं, सेफ गार्डिंग के बारे में उनको पता है कि नहीं, राइट. तो ये सारी चीज़ें बेसिकली क्वेश्चन आंसर उनको पूछेंगे. अगर वो लोग इसमें सक्सेसफुल हो जाते हैं, अगर इफ़ दे आर satisfied the interviewer, so probably they will get the selection for the next round or maybe a final selection for the job. फिर आपने जो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का बोला, तो सिर्फ इंग्लिश ही चाहिए या फिर कोई और लैंग्वेज भी उसमें रिक्वायरमेंट है? बेसिकली अभी कनाडा की बात करें तो अगर उनको क्लिनिकल केयर असिस्टेंट, मतलब जो हम लोग कंटिन्यूस केयर असिस्टेंट की बात करें, अगर वैसे जाना है तो उनको मिनिमम लैंग्वेज रिक्वायर्ड इज IELTS 5.5 बैंड इज रिक्वायर्ड, राइट. उतना मिनिमम लैंग्वेज रिक्वायरमेंट है टू गेट द वीज़ा, राइट. सो वो उनको करना पड़ेगा. अगर हम लोग एंक्लेक्स की बात करें, राइट, एंक्लेक्स के बाद अगर उनको जाना है तो देयर मिनिमम रिक्वायरमेंट इज़ लाइक ओवरऑल दे नीड टू गेट 6.5 बैंड एंड स्पीकिंग में दे हैव टू हैव अ 7 बैंड, राइट. सो अगर IELTS वो करते हैं, अभी तो OET इज़ ऑल्सो एक्सेप्टेड, तो सेम लाइक B ग्रेड अगर वो OET में अगर स्कोर कर लेते हैं तो उनको वो भी एक्सेप्टेड है, राइट. सो IELTS और OET दे कैन गेट इट. For after NCLEX as a registered nurse, they should get 6.5 and speaking 7. And अगर care assistant पे जा रहे हैं वो लोग तो then they should at least get 5.5 band in IELTS overall. So these are the basic requirement for the NCLEX. नहीं, वो इंग्लिश लैंग्वेज के अलावा कोई और लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट? नहीं, इंग्लिश के अलावा और अभी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. जैसे कि कनाडा के कुछ प्रोविंस में फ्रेंच. या दैट विल डिपेंड ऑन दी रिस्पेक्टिव प्रोविंस कि वो प्रोविंस का क्या रिक्वायरमेंट है, राइट. अभी फिलहाल हम लोग अटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम की बात कर रहे हैं तो उसमें ओनली IELTS इज रिक्वायर्ड, फ्रेंच इज़ नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल. देन इफ दे आर मूविंग टू अनदर प्रोविंस वेयर फ्रेंच इज कंपलसरी, तो देन ऑफकोर्स उनको दे हैव टू क्लियर देयर फ्रेंच रिक्वायरमेंट ऑल्सो. एंड अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज द बेस्ट प्रोविंस फॉर? See, basically, this is a tricky question, right? Because every province has their pros and cons, right? वो कहीं पे भी जाएंगे, हर एक प्रोविंस का कुछ लिमिटेशंस भी होता है, कुछ अच्छी बातें भी होगी, राइट. हम लोग मोटा मोटी व्हाट वी आर सजेस्टिंग, हम लोग कैंडिडेट को क्या जनरली सजेस्ट करते हैं कि वेन एवर यू चूज़ एनी प्रोविंस तो यू शुड कंपेयर 3 फंडामेंटल थिंग. फर्स्ट इज़ लाइक वेदर, लाइक आपकी पर्सनालिटी कैसी है, आपको कैसा वेदर चाहिए बेसिकली, राइट. आपको अगर ज़्यादा ठंडी चाहिए तो आप ऐसा प्रोविंस चूज़ कर दो जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है, आप जा सकते हो. अगर आपको लगता है कि योर बॉडी इज़ नॉट लाइक रियली कंपेटेबल विद दी एनवायरनमेंट, तो आप ऐसा प्रोविंस चूज़ करो जहाँ पे कंपेरेटिवली, ऑफकोर्स पूरे कनाडा में ठंड होगी, राइट, बट कंपेरेटिवली थोड़ा कम ठंडी हो, लाइक वेदर थोड़ा अच्छा हो, राइट. तो वो एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है टू सिलेक्शन ऑफ द प्रोविंस. सेकंड चीज़ है आपका सैलरी, कितना आपको रिन्यूमरेशन मिलने वाला है, राइट. एंड एट कंपेयर टू रिन्यूमरेशन आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग वहाँ पे कितना होगा, राइट. तो इट इज़ नॉट लाइक कि कौन सा बेस्ट प्रोविंस है. अगर आपका अब्रॉड जाने की विश है, अगर आप जाना ही चाहते हो, यू हैव एस्पिरेशन टू गो अब्रॉड, so you need to get like visa anyhow, any province you are going to get, right. You can get it done and then eventually then if you want to migrate, वहाँ पे वो ऑप्शन आपके पास फ्यूचर में होता है, यू कैन माइग्रेट, राइट. बट अभी फिलहाल जो अटलांटिक प्रोविंस इज़ अ गुड प्रोविंस, लाइक अटलांटिक के जो प्रोविंस है सारे, राइट. सो वो सारे जगह पे अभी वैकेंसीज नर्सेज के लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है. कंपेरेटिवली सैलरी भी अच्छा है, कॉस्ट ऑफ लिविंग भी कम है, राइट. सो दे कैन डेफिनेटली चूज दोज प्रोविंस.
अकॉर्डिंग टू यू व्हाट आर द टॉप 5 प्रोविंस? टॉप 5 मतलब कोई भी, पहला तो ये आपने बोला अटलांटिक वाला वो। यस, अटलांटिक है। सी देखो, एवरीबडी सबको लगता है कि मेट्रो सिटी में जाना चाहिए, राइट? उधर जाके पूछते हैं तो फिर पता चलता है कि यहाँ भी सेम ही है। तो वो एक अलग अलग टॉपिक है कि उसमें क्या एग्जैक्टली कौन से टॉप में जाना चाहिए। दैट इज़ अगेन आपको जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है वहाँ पे जाना सबसे बेस्ट है। तो अभी के फिलहाल अपॉर्चुनिटीज़ लाइक जो क्राउडेड, मतलब आई वुड सजेस्ट कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड ऑलरेडी है, राइट, वो ना सिलेक्ट करके जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ अभी ज़्यादा है वहाँ पे फोकस करना, दैट इज़ गुड सजेशन। क्राउड कम और अपॉर्चुनिटी। यस, क्राउड कम है और जहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा मिल रही है इन टर्म्स ऑफ जॉब्स, और आई वुड सजेस्ट कॉस्ट ऑफ लिविंग कम है, राइट? सो दैट इज़ द मेजर कंसिडरेशन व्हाइल यू आर चूजिंग योर प्रोविंस। फिर एवरेज सैलरी क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम? यस, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। अभी नर्सिस की बात करें तो जो मैंने बताया कि नर्सिस जो अभी क्लिनिकल केयर असिस्टेंट या केयर असिस्टेंट पे जाते हैं तो अभी उनको $17 to $21 पर आवर का सैलरी ऑफर हो रहा है, राइट? अभी फिलहाल हमने काफ़ी सारे नर्सिस को इंटरव्यू करवाया है, तो $21 दे ऑफर पर आवर, मिनिमम 40 आवर्स दे हैव टू वर्क, राइट, पर वीक, राइट? सो अप्रोक्सीमेटली अराउंड देखें तो 3500 to 4,000 उनको सैलरी मिल रहा है। 3500 to $4,000 per month they are getting as a remuneration if they are going as a care assistant, right? If you are going as a nurse, like, or somebody went there and upgraded themselves as a nurse, so then eventually they will get around 35 to 45 dollar per hour. So that is a good salary which a registered nurse can get in Canada. So ये आप आइदर एंक्लेस करते हो तो डायरेक्टली आपको वो सैलरी मिल जाएगा एज अ रजिस्टर्ड नर्स। अगर आप एज अ क्लिनिकल केयर असिस्टेंट जाते हो तो उसके बाद कुछ टाइम के बाद जब आप एंक्लेस क्लियर करोगे या फिर आप रजिस्टर्ड नर्स का वहाँ पे लाइसेंस लेते हैं, उसके बाद आपको वो सैलरी ऑफर किया जाएगा। फिर आपने वो कॉस्ट ऑफ लिविंग वाला बोला कि yes. अच्छे प्रोविंस में हमको कॉस्ट ऑफ लिविंग भी देखनी पड़ती है, तो एवरेज कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या होती है? एवरेज कॉस्ट ऑफ लिविंग अगर कनाडा भी मोटा मोटी हम लोग पकड़ते हैं तो अराउंड 1500 to 2000 डॉलर पर मंथ वन पर्सन नीड्स टू स्पेंड। अगर आप प्राइवेट होम या प्राइवेट अपना खुद का अकोमोडेशन करते हो फैमिली के लिए, सो उससे थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, राइट? बट व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट वन पर्सन, राइट, अगेन इट डिपेंड्स कैसा अकोमोडेशन फैसिलिटी आप चूज़ करते हो, किस तरीके का आपका लाइफ है। बट अगर एवरेज लाइफ की बात करें तो 1500 to $2,000 आपको स्पेंड करना पड़ेगा इन कनाडा। मीन्स 4,000 इनकम है और उसमें से 1500 to 2,000 50% ऑफ योर इनकम विल गो टू द डेली एक्सपेंसेस। व्हाट्स द टिपिकल वर्क शेड्यूल फॉर नर्सेस इन कनाडा? नर्सिस की बात करें तो इतना टफ नहीं है उनके लिए, राइट, बिकॉज वहाँ पे मिनिमम आवर्स डिसाइडेड है, राइट? उनको 40 आवर्स अ वीक काम करना है, राइट? आप कोई भी लेवल पे हो, आप क्लिनिकल केयर असिस्टेंट हो या फिर आप रजिस्टर्ड नर्स हो, 40 आवर्स आपको काम करना है। सो एवरी वीक उतना आपको टाइम लगेगा। ऑफकोर्स अगर ओवर टाइम आपको ऑफर किया जाता है, इट इज़ नॉट कंपलसरी, बट अगर आपको ऑफर किया जाता है एंड इफ़ यू वांट टू वर्क ओवर टाइम तो यू कैन डेफिनेटली वर्क, बट 40 आवर्स दैट मीन्स अराउंड 3 to 4 days आपको काम करना है। But yeah, of course, when you are on duty, you are really responsible for all the clients and patients, right? You have to really focus on the patient needs. You have to work with them so closely. You have to maintain proper IPR with the patients and clients. So of course responsibility वाला काम है nurse का when they are on duty, right? But के सामने उनको इसका like उनको सैलरी भी ऐसा ही मिलेगा, right? So it's a good opportunity for the nurses, right? अगर वो अच्छे से काम करते हैं वहाँ पे तो they are earning good amount. फिर हम सिर्फ आज कनाडा की बात करें तो वर्क एनवायरनमेंट कैसा है उधर का, मतलब स्ट्रेसफुल है कि कैसा है? सी देखने जाए तो कनाडा के अंदर लाइक नर्सिस जब भी वहाँ पे माइग्रेट करते हैं तो इनिशियली ऑफ कोर्स ये हम लोग पूरा कंट्री माइग्रेट कर रहे हैं, राइट? तो देयर आर सर्टन चैलेंजेस दे हैव टू फेस, लाइक एनवायरनमेंट का चैलेंज होगा। अगर किसी को होम सिकनेस है तो वो दैट दे हैव टू मैनेज। अगर कोई फैमिली यहाँ पे छोड़ के गया है, राइट, तो दैट दे हैव टू मैनेज। इनिशियली दे हैव टू लुक फॉर दी लाइक अकोमोडेशन, उनका फूड कल्चर डिफरेंट है तो फूड में मैनेज करना पड़ेगा। उनका वहाँ का लाइफस्टाइल कंप्लीट डिफरेंट है, सो दैट ऑल दे हैव टू मैनेज। बट अगर आपके पास वर्क परमिट है, अगर आपको अच्छी जॉब मिल गई है, अगर आपने अच्छी ऑर्गेनाइजेशन से अपना वहाँ पे काम करने के लिए जा रहे हो तो फिर
I don't think so. There will be much stress apart from all this what I have said earlier, right? वो इनिशियल फेज में आपको लगेगा, बट वंस यू आर यूज टू इट, राइट, आपका रूटीन एक बन जाता है वहाँ पे, आपका जॉब अच्छे से आप कर रहे हो, राइट, उसके साथ आपको रिन्यूमरेशन अच्छा मिल रहा है एवरी मंथ, सो देन आई डोंट थिंक सो इतना कुछ स्ट्रेस है. एंड अगर आप फैमिली के साथ अगर शिफ्ट कर रहे हो, राइट, तो देन योर लाइक समबडी हु इज मैरिड, उसके स्पाउस जो है, राइट, हस्बैंड और वाइफ, राइट, दे विल ऑल्सो स्टार्ट वर्किंग. तो एक फैमिली अगर साथ में दोनों साथ में काम करेंगे तो दे विल हैव अ गुड अमाउंट ऑफ सैलरी, गुड अमाउंट ऑफ अर्निंग, फैमिली इनकम उनकी ज़्यादा हो जाएगी, एंड दे विल हैव इवेंचुअली अ गुड लाइफ स्टाइल. सो आई डोंट थिंक इज स्ट्रेसफुल, बट ऑफ कोर्स, राइट, इट डिपेंड्स कि आप कैसे कंपनी के साथ एसोसिएट हुए हो, दैट ऑल्सो डिपेंड्स. एंड अभी एजुकेशन ओवरसीज़ की बात करें, नर्सिंग एजुकेशन ओवरसीज़ की, तो इसकी कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है. Yes. तो कोई नर्स परफेक्ट ओवरसीज़ कैसे फाइंड कर सकती है? मतलब कौन से पॉइंट्स हमें ध्यान में रखने होता है कि ये एकेडमी ये प्रोवाइड करती है, कि पोस्ट सर्विसेज कौन सी प्रोवाइड करती है, वैसा? यस, जैसे हमने पहले बात किया था, राइट, कि अभी देर आर लॉट ऑफ लाइक ऑर्गेनाइजेशन और कंपनीज जो प्रोवाइड करते हैं, कोई स्टूडेंट वीज़ा प्रोवाइड करता है, कोई वर्क परमिट प्रोवाइड करता है, कोई लाइक PR प्रोसेस करते हैं. सो नर्सिस की अगर मैं बात करूँ तो उनको मेरा मानना ऐसा है, लाइक वी आर अ डेडिकेटेड, मैक एजुकेशन इज़ अ डेडिकेटेड nursing recruitment company. Like we are providing support for for all the licensure examination, right? अगर nurses GNM BSc है, उनको कोई भी country में licensure examination clear करना है, तो we do provide a coaching, we do provide them application support. At the same time we also provide them recruitment support, like वो कौन सी country में जा सकते हैं, कौन सी country में उनको कौन से employer के साथ वो associate हो सकते हैं. So I would suggest nurses कि whenever you are choosing your any immigration consultant or overseas company, so you should always जिनका forte है वो, राइट, जो स्पेसिफिकली डेडिकेट नर्सिंग के लिए काम करते हैं, उनको सिलेक्ट करना चाहिए रेदर देन दी इन जनरल, राइट. जो जनरल ओवरसीज कंपनी है उनके पास हर एक टाइप के लोग आते हैं, राइट. उनका फोकस है कि सबको इमिग्रेशन सर्विस प्रोवाइड करना. कुछ लोग स्टूडेंट वीज़ा भी प्रोवाइड करते हैं. दे आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग विजिटर वीज़ा, दे आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग लाइक लाइक वर्क परमिट एंड PR एंड ऑल दैट, राइट. सो जिनके पास सारे प्रोडक्ट्स, सारी सर्विसेज अवेलेबल है, तो उनका जिसमें ज़्यादा एक्सपर्टीज़ होगा, जिसमें ज़्यादा उनका बिजनेस होगा, उसमें ज़्यादा उनकी एक्सपर्टीज़ होगी, राइट. So nurses can select company के जिनका forte ही है nursing recruitment, right? So they can select this kind of immigration consultant, or not immigration consultant, but they can select academy properly. फिर आपने बोला मैक एजुकेशन आपका है, तो आप स्पेसिफिकली RN के लिए, रजिस्टर्ड नर्स के लिए कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं? सो बेसिकली हमारी कंपनी है मैक एजुकेशन ऑनलाइन, राइट. वी आर लाइक बेसिकली ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म फॉर द नर्सिस, राइट, जहाँ पे हम लोग नर्सिस को, जो भी BSc या GNM नर्स है, उनको अब्रॉड जाने के लिए जितनी भी एग्जामिनेशन, लाइसेंसर एग्जामिनेशन उनको क्लियर करना है, वी आर सपोर्टिंग फॉर ऑल दिट एग्जामिनेशन, right, that include nurse NCLEX examination, that include REX-PN examination, OET है, DHA examination है. There are a lot of examination in different countries, they have a different examination. So we do provide coaching for all sort of examination, right. So any nurses can come to us, we will provide them a coaching, we will make them prepared for that particular examination. We will also support for like their application process, how to go through the application process before getting the eligibility, राइट. सो हम लोग वो प्रोवाइड करते हैं. देन उसके बाद वी आर प्रोवाइडिंग सपोर्ट फॉर दी रिक्रूटमेंट, लाइक जिन लोगों ने जो एग्जामिनेशन क्लियर कर दिया है, फॉर एग्जांपल किसी ने NCLEX क्लियर कर दिया है, REX-PN क्लियर किया है, या फिर OET क्लियर किया हुआ है, तो उनको हम लोग राइट एम्प्लॉयर से मैच करने के लिए हेल्प करेंगे. So we are basically not an immigration consultant. We don't call it ourselves as a overseas agent or a consultant or immigration expert, but we are education is having a good network and connect with the respective like organization in abroad like US, Canada, UK. So उनके साथ हम लोग right candidate को match करते हैं, right. So we are not working with any
like recruitment firm or any agent. We are directly dealing with the healthcare organization in abroad, जहाँ पे हम लोग हमारे जो कैंडिडेट्स है, जो नर्सिस है, जिन्होंने एंक्लेक्स या फिर जिन्होंने लाइसेंसर एग्जामिनेशन क्लियर किया हुआ है, उनको डायरेक्टली उनके साथ कनेक्ट करते हैं एंड देन दे गेट रिक्रूटेड थ्रू आर चैनल एट द रिस्पेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन. अभी की बात करें तो जो हमने कनाडा का बात किया है, कनाडा में अभी अपॉर्चुनिटी है फॉर दी AIP प्रोग्राम, राइट, दैट इज़ अटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम. उसमें अभी स्पेसिफिकली नर्सिस के लिए वो रिक्वायरमेंट है कि वो लोग डायरेक्टली एज ए केयर असिस्टेंट, लाइक कंटिन्यूस केयर असिस्टेंट और अ क्लिनिकल केयर असिस्टेंट, वो लोग मूव हो सकते हैं. दैट इज़ अ वंडरफुल प्रोग्राम राइट नाउ, जिसमें नर्सिस को कोई एग्ज़ाम क्लियर नहीं करना है, ओनली दे हैव टू गेट देयर एलिजिबिलिटी, लाइक लैंग्वेज एलिजिबिलिटी होना चाहिए IELTS 5.5 में. उनका 2 साल का क्लिनिकल नर्सिंग का एक्सपीरियंस चाहिए, GNM BS की डिग्री चाहिए. एट द सेम टाइम ये ऑफकोर्स गुड कम्युनिकेशन स्किल और उनका टेक्निकल नॉलेज अगर अच्छा है, राइट, तो वी विल प्रिपेयर देम फॉर इंटरव्यू, राइट, विल कनेक्ट देम टू द राइट एम्प्लॉयर. अगर एम्प्लॉयर उनको सिलेक्ट करते हैं तो देन वी कैन प्रोसेस फर्दर फॉर दी देयर ऑल लाइक वर्क परमिट, नॉमिनेशन एंड देन इमिग्रेशन प्रोसेस, राइट. तो हमारी कंपनी उनको पूरा सपोर्ट करेंगे. और अभी ये बहुत ही अच्छा लाइक प्रोग्राम है जहाँ पे वो लोग डायरेक्टली जा सकते हैं. उसमें कंडीशंस ये है कि उनको वहाँ पे जाने के बाद 2 साल में दे हैव टू क्लियर दी एंक्लेक्स, राइट. तो यस उधर जाने के बाद उनको इवेंचुअली दे हैव टू बिकम अ रजिस्टर्ड नर्स, राइट. सो अगर जिनका गोल है कि मुझे अल्टीमेटली रजिस्टर्ड नर्स बनना है, बट राइट नाउ आई एम नॉट एबल टू फोकस ऑन दी एंक्लेक्स और आई एम नॉट एबल टू क्लियर, सो दे कैन गो थ्रू दिस प्रोग्राम एंड देन विद इन कुछ टाइम पे उनको वीज़ा मिलेगा एंड दे कैन गो एंड स्टार्ट वर्किंग देयर इन कैनेडा इन अटलांटिक प्रोविंस, राइट. और उसके बाद 2 साल के बाद अगर उनको एंक्लेक्स क्लियर करना है तो विद इन 2 years दे हैव टू क्लियर दी एंक्लेक्स. और अगर शायद कोई लोग एंक्लेक्स नहीं भी क्लियर कर पाते हैं तो उनके पास वहाँ पे सर्टिफिकेशन कोर्सेज है, राइट, जो सर्टिफिकेट कोर्स करने के बाद दे कैन वर्क एज अ क्लिनिकल केयर असिस्टेंट ओनली, राइट. सो ये अपॉर्चुनिटी अभी बहुत ही अच्छा उनके पास है, राइट. सो इफ़ somebody wants to do it, we can definitely help with that program. And can you give a brief about your e-learning platform? या सो बेसिकली हमारा ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म जो है, राइट, दैट इज़ मैक एजुकेशन के नाम से ही है. वहाँ पे हम लोग जितने भी नर्सिस हैं, राइट, उनको काफ़ी सारे कोर्सेस लाइक ऑनलाइन करवाने के लिए हेल्प करते हैं. जैसे हमने लास्ट पॉडकास्ट में बात किया था, नर्सिस को अगर सर्टिफिकेशन कोर्स लाइक उनको इन्फेक्शन कंट्रोल कोर्स करना है, राइट, उनको कोई क्वालिटी एश्योरेंस का कोर्स करना है, उनको BLS या लाइक बेसिक लाइफ सपोर्ट का CPR का कोर्स करना है, उनको पेशेंट सेफ्टी के रिगार्डिंग कोई कोर्स करना है, राइट. सो दैट इज़ अवेलेबल ऑनलाइन ऑन आवर प्लेटफॉर्म, राइट. दे जस्ट नीड टू रजिस्टर ऑन एंड बाय दैट कोर्स एंड देन दे कैन like enroll online and then they can get the online coaching, राइट. जो हमारा एंक्लेक्स और सारे एग्जामिनेशन का हम लोग जो प्रोवाइड करते हैं कोचिंग, दैट इज़ ऑल्सो कम्प्लीटली अवेलेबल ऑनलाइन. वन नर्स कैन गो ऑनलाइन ऑन आवर वेबसाइट, दे कैन बुक द सर्विसेज, दे कैन बुक द like course, they can buy the course and then they can get the online education. और ये सारे कोर्स सर्टिफिकेट वाले हैं? Yes, जो हमने पहले जो कोर्स की बात किया, there are all certified courses, right. तो after successfully completion of course they will get the valid certificate from the respective organization. NCLEX और जो examination की बात करें, these are the licensure examination. तो उसके बाद they will get the license from the respective country जहाँ से उन्होंने वो एग्ज़ाम क्लियर किया हुआ है. Now अभी आपने कहा कि AIP प्रोग्राम की आपने बात की कि तो किसी को अगर अप्लाई करना है AIP प्रोग्राम में तो आप कैसे हेल्प कर सकते हो उनकी? Yes, very good. अगर किसी को AIP प्रोग्राम में somebody is interested, right, they have to first do a self analysis, right. Self analysis में eligibility they have to check, like they should have a GNM or BSc with valid registration certificate. They should have minimum 2 years of clinical experience and they should clear their IELTS 5.5. अगर उनका IELTS clear नहीं है, but at least they should be willing to clear the IELTS, right. तो उनको immediately हमें approach करना है, right. They can send all the documents to our email ID. They can contact us, right. कांटेक्ट हमें करने के बाद हम लोग उनका स्क्रीनिंग करेंगे फर्स्ट. अगर वो उनका स्क्रीनिंग में वो लोग इफ़ दे पास, देन वी कैन मूव देम फर्दर फॉर द सेकंड राउंड ऑफ इंटरव्यू, राइट. सेकंड राउंड ऑफ इंटरव्यू में अगर वो क्लियर हो जाते हैं, सो देन दे हैव टू फेस द थर्ड राउंड ऑफ इंटरव्यू, राइट. सो थर्ड राउंड ऑफ इंटरव्यू में अगर वो क्लियर हो जाते हैं तो दैट इज़ दे आर लाइक क्लियर विद दी
दे हैव कंफर्म ऑफर कि हाँ उनको अभी ऑफर मिल जाएगा। उसके बाद 2 से 3 महीना ये प्रोसेस जो है स्क्रीनिंग से लेके फाइनल इंटरव्यू तक, वो प्रोसेस करीबन 3 मंथ का है प्रोसेस। आफ्टर ऑफर लेटर विल स्टार्ट दी लाइक द इमिग्रेशन प्रोसेस। उस टाइम पे दे हैव टू गेट देयर IELTS स्कोर, दे हैव टू इवन गो फॉर मेडिकल एंड देन उनका पुलिस क्लियरेंस। ये अगर चीज़ें क्लियर हो जाती है तीनों चीज़ें, तो फिर उनका इमिग्रेशन प्रोसेस आगे बढ़ेगा। एंड देन आफ्टर 3 to 4 months they will be eligible for biometric and then finally PPR request and then visa stamping. So more or less अगर देखने जाए तो ये प्रोसेस 6 to 9 month का है, right? 6 to 9 months में they can get the visa in Canada if we are talking about this AIP program. Right, so it's a good program where any nurse can approach us and we will take you through all this process. And right now we have almost around 30 nurses का requirement in Atlantic provinces for clinical care assistant. मीन्स हमारे पास 30 स्लॉट्स। Yes, हमारे पास अभी 30 slots available है जहाँ पे we can accommodate nurses for this AIP program. So it's a good opportunity for the nurses. आपने वो इंटरव्यू वाला कहा कि इंटरव्यू Yes. प्रोसेस होती है, तो क्या आप इंटरव्यू प्रिपरेशन भी कराते हो? यस जब भी कोई हमारे कंपनी में एनरोल होगा तो विल फर्स्ट राउंड के बाद हम लोग उनको प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन, राइट? सो उनको लाइक एग्जैक्टली उनको आइडिया आ जाएगा जो भी एनरोल होता है, राइट? उनको हम लोग एग्जैक्टली क्या क्वेश्चनर आएंगे, उनको क्या क्वेश्चन उनको फेस होगा, राइट? वो हम लोग पहले से उनको प्रिपेयर करवाते हैं, राइट? कि वो किस तरीके के क्वेश्चन उनको फेस करना है, right? So once they are prepared, then they can answer or they can face the interview accordingly. But the common requirement is like they should have a good communication skill and attitude to work in that environment, right? अगर वो अच्छा है तो then they can definitely get selected. विलिंग होनी चाहिए काम करने। yes of course उनका willingness बहुत ही important है कि मुझे वो environment में काम करना है, so then they can definitely get selected. ऐसा कोई आप केस हमको शेयर कर सकते हो कि वहाँ जाके बहुत ही सक्सेसफुल रजिस्टर्ड नर्स हो? See, we are running this company since long time, right? So right now we have lot of candidates who are already in Canada. They have become registered nurse and then they have very good life. They have settled there working as a registered nurse. Few of them are working still as a care assistant and then in a process of getting their license done, right? So we have huge like clientele base. But अगर अभी की बात करें AIP program की, AIP program has recently launched by the Atlantic province, जहाँ पे लाइक उनको डायरेक्टली PR मिलने के चांसेस है, राइट? तो रिसेंटली हम लोगों ने मार्च में कुछ फाइल सबमिट किया था, उनका ऑलरेडी ऑफर लेटर और स्पॉन्सर लेटर आ चुका है एंड नाउ दे आर इन द पाथवे टू गेट देयर वीज़ा डन, राइट? सो इट्स अ गुड टाइम. आई वुड से दैट दिस इज़ like a real time and this is one of the best time to apply for this AIP program. If you are a nurse, right, I would suggest कि go for it, right? Get this opportunity done, right? Get this opportunity and get your visa done. And like you have if you have aspiration to work in Canada, this is right time, I would say. मतलब डायरेक्ट PR चाहिए तो AIP प्रोग्राम? yes, अगर डायरेक्ट PR चाहिए तो डायरेक्ट दिस इज़ वन ऑफ द ग्रेट अपॉर्चुनिटी. बिकॉज पहले ऐसा था आप वर्क परमिट लो, उसके बाद 1-2 साल वेट करो, देन यू कैन अप्लाई फॉर PR एंड उसको काफ़ी टाइम लग जाता है. स्टूडेंट वीज़ा भी काफ़ी सारे लोग जाते हैं तो देन उनको टाइम लगता है. तभी के टाइम पे आपके पास वो अपॉर्चुनिटी है कि यू कैन डायरेक्टली गेट द PR एंड सेटल देयर. और सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप पूरी फैमिली के साथ, मतलब आपका जो स्पाउस है, किड्स है, उनके साथ आप जाके वहाँ पे सेटल हो सकते हो. तो दिस इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर द नर्सेज. और इसकी कोई डेडलाइन या फिर कुछ AIP? फिलहाल तो वैकेंसीज है. वी डोंट नो एग्जैक्टली what are the rules and regulation of Canada government, but फिलहाल अभी वैकेंसी है, तो this is actually right time for the nurses. So thank you sir for this amazing discussion and thank you viewers for watching this podcast. हमारा next podcast होगा only on NCLEX. So आपके जितने भी questions हो आप comment section में लिख सकते हो ताकि हम अगले podcast में इसको cover कर सकें. Thank you.